हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों आप जान ही रहे होंगे कि इस समय संख्या पद्धति के अंतर्गत हम दोस्तों पढ़ते पढ़ते आ गए हैं शेषफल प्रमेय की तरफ। और शेषफल प्रमेय का अभी जस्ट दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में एक ही लेक्चर सिर्फ लिया है और आज इसके अंतर्गत हम इसका दूसरा लेक्चर लेने वाले हैं दोस्तों। तो आज भी हमारा जो टॉपिक होगा वो शेषफल प्रमेय ही होगा, लेकिन इसके अंतर्गत दोस्तों एक नया पैटर्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा में आ सकता है दोस्तों, चाहे वो टेट हो, चाहे फिर सी टेट हो, एसएससी, सीजीएल लेवल तक का सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में दोस्तों, वनडे एग्जाम में इससे प्रश्नों को पूछा जाता है। आयोग इसको बहुत पसंद भी करता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत एक नया पैटर्न है और इस पैटर्न के बारे में हम आपको जो है समझाने वाले हैं दोस्तों, जिससे आप इजीली ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों सेशन की शुरुआत कर ही दिया है हमने और यहाँ पर हमने एक प्रश्न भी ले लिया है दोस्तों। तो चलिए इसी प्रश्न के माध्यम से सबसे पहले जो हमारा ये शेषफल प्रमेय के अंतर्गत न्यू पैटर्न हमने लिखा है, नया पैटर्न है, उसको हम समझते हैं। और आप भी पेन और कॉपी लेकर रेडी रहिए। अगर आपको जो है कुछ भी पॉइंट ऐसा लगे कि हमें नोट कर लेना चाहिए तो आप उसे बेझिझक नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है 2 की घात 48 को कह रहा यदि 7 से भाग दिया जाए, 7 से भाग दिया जाए दोस्तों तो शेषफल कितना बचेगा। तो दोस्तों हमने जो पैटर्न आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था उसमें हमने कहा था दोस्तों उसका पैटर्न कुछ इस टाइप का होगा, जैसे a की पावर m अपान b। इसमें भी होगा क्या दोस्तों, a और b के बीच, a और b के बीच जो अंतर होना चाहिए दोस्तों वो 1 का होना चाहिए। अर्थात चाहे वो 1 ज्यादा हो या फिर वो 1 कम हो, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न है घात वाले। और दोस्तों हम 1 की घात को ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यम कोई भी संख्या हो, चाहे वो धनात्मक हो या फिर वो मतलब कह सकते हैं चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, तो 1 की कुछ भी घात होने पर उत्तर के रूप में हमें 1 ही प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पर लिखा गया है 2 की घात 48। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए हर पे। हर में दोस्तों लिखा गया है 7, अर्थात अंश में हमें एक ऐसी संख्या की तलाश होनी चाहिए जिसको हम 7 से भाग करें, या वो ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि अंश में एक ऐसी संख्या हो जो 7 से या तो 1 ज्यादा हो या फिर 1 कम हो। तो दोस्तों यहां पर अगर हम 7 से 1 ज्यादा की बात करें, जैसे 7 से 1 ज्यादा की अगर हम बात करें तो 7 से 1 ज्यादा दोस्तों होगा 8, अर्थात 7 में 1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8। तो हमें दोस्तों 2 की घात 48 जो लिखा गया है इसको किसी तरीके से ऐसा ब्रेक करेंगे, ऐसा जो है इसकी पावर्स को ब्रेक करेंगे कि हमें 8 मिल जाए। अर्थात दोस्तों हम इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं 8 लाने के लिए दोस्तों किसकी जरूरत होगी, 2 की घात कितना कर दे 3। देखिए दोस्तों जैसे 2 की घात 3 मतलब क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात प्राप्त होगा हमें 8। तो 2 की घात 3 और इसको भाग करना है दोस्तों 7 से। अब देखिए दोस्तों हमने 48 में से 3 ले लिया, तो अब पूरी घात यहां पर हम क्या रखें, ये प्रश्न अगर आपके दिमाग में आ रहा है। इसके लिए दोस्तों करना क्या होगा, आपको इसी 3 से 48 को भाग कर दीजिए। एक तो ऐसे कह सकते हैं, या दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि 3 का हम एक ऐसा गुणज पता करेंगे कि जिसमें 3 से गुणा कर दे तो हमें क्या मिल जाए दोस्तों 48। अर्थात 3 के गुणज की अगर हम बात करें दोस्तों तो 16 बार, अर्थात 3 का पहाड़ा अगर हम 16 बार पढ़ें तो 16 3 48 या 3 16 में 48 होता है। या फिर दोस्तों अगर इस तरीके से करना है तो 3 से 48 को भाग कर दिए तब भी दोस्तों वही आ जाएगा 16। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जहां पर हमने रखा था दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अर्थात ये बना क्या, अब 2 की घात 3 मतलब हो गया 8 और 8 की घात 16 और इसे हम 7 से भाग करेंगे दोस्तों। देखिए
दोस्तों 7 से अगर हम 8 को भाग करेंगे तो 7 एकन 7 और माइनस करने पर बचेगा दोस्तों 1। अगर दोस्तों थोड़ा बहुत भी इस पैटर्न के बारे में या ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप पिछले लेक्चर को पहले देखिएगा, फिर आप इसे देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम भाग करेंगे इससे तो शेषफल के रूप में हमें प्राप्त होगा दोस्तों 1, ठीक है। अर्थात ये हो जाएगा 1 की घात 16 और दोस्तों 1 की घात 16 अर्थात 1 का गुणा हम चाहे जितनी बार कर दे हमें उत्तर के रूप में 1 ही प्राप्त होगा। अर्थात दोस्तों जो इसका करेक्ट उत्तर होगा, मतलब कि 2 की घात 48 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, तो शेषफल के रूप में दोस्तों हमें प्राप्त होगा 1। और यहाँ पर हमारा देखिए ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट है। चलिए दोस्तों और प्रश्न लेते हैं और समझाते हैं, और ताकि आप आसानी से चीजों को एकदम समझ पाएं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न हमने और लिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों एकदम उसी तरीके से आसानी से। ये प्रश्न है दोस्तों 2 की घात 47 है और इस बार इसे 7 से भाग करना है दोस्तों, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब दोस्तों हमने बताया कि 7 के निकट एक ऐसी संख्या को ढूंढना है जो 7 से या तो 1 ज्यादा हो, तो अगर 7 से 1 ज्यादा की बात करेंगे दोस्तों 8 हो जाएगा, या 7 से 1 कम हो तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों 6, ठीक है। चूंकि घात है तो दोस्तों 2 की कोई भी घात, अगर हम 2 की घात की बात करें तो 2 की ऐसी कोई भी घात नहीं है। जैसे 2 की घात 1 मतलब 2 ही प्राप्त होगा, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 की घात 3 मतलब दोस्तों 8, 2 की घात 4 करेंगे 16, इस तरीके से दोस्तों बढ़ता चला जाएगा। अर्थात 2 की ऐसी कोई घात नहीं है कि हमें क्या मिल जाए 6, इसलिए 6 तो नहीं ले सकते दोस्तों 7 के करीब। तो हमें दोस्तों 2 की घात 3 के रूप में हमें 8 प्राप्त होता है, अर्थात 7 के करीब 8 प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर हमारा पूरा प्रयास ये होगा कि हम किसी तरीके से इसे 2 की घात 3 और 3 का ऐसा एक गुणज जिससे हमें 47 मिल जाए। तो दोस्तों एक चीज और जानते होंगे आप कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क क्या होगा और 7 से भाग करेंगे। तो अब दोस्तों देखिए, जब हम इसके पहले वाले प्रश्न में 3 से 48 को भाग किए थे तो ये 16 बार में कट गया था 48, अर्थात कह सकते हैं कि 3 का एक गुणज 16 है जिसका गुणा करने पर हमें 48 मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अब यहां पर क्या लिखा गया है 45। अब 45 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहां पर लिखा गया 45, हमने गलती से बोल दिया, यहां पर लिखा गया 47 और दोस्तों 47 जो है वो 3 के गुणज में मिलता ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों देखिए हम जो बता रहे हैं आपको वही करना होगा। प्रश्न पैटर्न हमेशा यही रहेगा, बस प्रश्न और डिजिट्स अलग अलग रहेंगे। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे देखिए दोस्तों अगर हम 3 से, क्योंकि हमें 3 तो चाहिए 2 की घात 3 तभी वो 8 बनेगा, तो 3 से आइए दोस्तों हम क्या करेंगे 47 को ही भाग देंगे। तो 3 एकन 3 बचेगा 1, 7 3 5 15 और बचेगा 2, ठीक है। ये जो 2 बचा है दोस्तों ये 2 नहीं है, अर्थात यहां पर हम क्या करेंगे लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात पूरा 15, देखिए हो गया 15 तिया 45, बचा कितना 47 लाने के लिए 2, अर्थात यहां पर हम अलग से लिख सकते हैं 3 की घात 2। और दोस्तों अब देखिए हम करेंगे तो 15 तिया 45 और यहां पर दोस्तों 2 की घात 3 होना चाहिए बाय मिस्टेक, 2 की घात 15 तिया 45 और 2 47। तो दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं 2 की घात 2, हाँ दोस्तों 2 की घात 2, देखिए 15 तिया 45 और 2 की घात 2, मतलब ये टोटल देखिए ये हो गया 2 की घात 45 गुणे 2 की घात 2, अर्थात ये हो जाएगा 2 की घात 47, क्योंकि दोस्तों यदि आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा प्राप्त हुआ 2 की घात 3 अर्थात हो गया दोस्तों 8, ये हो गया 8 की घात 15 और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 2 की घात 2 अर्थात ये हो जाएगा 4 और दोस्तों हम भाग करेंगे 7 से। अब दोस्तों अभी हमने देखा कि जब हम 7 से 8 में भाग करते हैं तो एक बार जाता है शेषफल के रूप में हमें प्राप्त होता है 1, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1 की घात 15,
ये गुणा है दोस्तों, इनटू। अब दोस्तों अगर हम 7 से 4 में भाग करेंगे दोस्तों तो जाएगा है नहीं, 0 बार लेकर जाएंगे तो 0 आएगा, अर्थात बचेगा दोस्तों यहाँ पर 4। तो यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों 4। अब 1 की घात 15 मतलब 1, और यहाँ पर हो गया 4, अर्थात 4 1 जा 4, 4 हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक और प्रश्न ले लिया है, और यहाँ पर है 3 की घात 95 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों वही सेम तरीका, अब हम 10 के करीब में एक ऐसी संख्या की तलाश करेंगे जो 10 से 1 ज़्यादा हो या 10 से 1 कम हो। तो दोस्तों ये तो 1 ज़्यादा है और ये क्या है दोस्तों, 1 कम है। तो दोस्तों हम 3 की एक ऐसी घात की तलाश करेंगे कि 3 पे उतना घात लगाने से वो 10 के आसपास आ जाए, अर्थात 10 से 1 ज़्यादा या 10 से 1 कम आ जाए। तो दोस्तों ये तो आप समझ ही गए होंगे कि 3 की ऐसी कोई घात नहीं है कि उससे हमें 11 मिल जाए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार। जैसे 3 की घात 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 की घात दोस्तों 2 करेंगे तो 9 आएगा, 3 की घात 3 करेंगे दोस्तों 27 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे होंगे तो 3 की घात अगर हम 2 कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 9, और 9 प्राप्त होगा, अर्थात वह 10 के पास में है और 10 से 1 कम है। तो आइए दोस्तों वही करते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 की घात 2। अब दोस्तों 2 का एक ऐसा गुणज जो या तो उसे 95 मिल जाए या तो 95 के हम एकदम करीब चले जाएं। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 2 से ही, जैसे 3 की घात 2 किया ना, इसी 2 से 95 में भाग कर दीजिए। 2 चौक 8, बचेगा 1, 15 2 सत्ते 14 और बचेगा 1 बच जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 2 की घात 47, मतलब 3 की घात 2 और उसकी पूरी घात 47, 47 दूना दोस्तों हो गया 94, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 की घात कितनी है, 95। यहाँ पर हमें मिला 3 की घात टोटल 94, अर्थात 1 3 बच रहा है। जो शेष के रूप में बचा दोस्तों वो 1 नहीं बच रहा है बल्कि 1 बार 3 बच रहा है। तो यहाँ पर 1 बार जो 3 बच रहा है उसे हम अलग से लिख देते हैं। अब दोस्तों देखिए 2 की घात 47, 47 दूना 94, ये हो गया 3 की घात 94 और 3 की घात, जैसे 3 कहिए या 3 की घात 1 कहिए तो टोटल हो जाएगा दोस्तों, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी, अर्थात मिल जाएगा हमें 3 की घात 95। अब यहाँ पर दोस्तों आइए भाग करते हैं। तो 3 की घात 2 को हम लिख लेंगे दोस्तों 9, ये हो जाएगा 47, भाग करेंगे और यहाँ पर दोस्तों 3 बचा ही है। अब आइए दोस्तों 10 से हम भाग करते हैं 9 में। दोस्तों हमने पहले वाले लेक्चर में भाग की 2 स्थितियां बताई थी, ठीक है। तो दोस्तों अगर देखिए दोनों स्थितियां बताई थी, एक बार आप लेक्चर पीछे जाके देखिएगा। 10 से अगर दोस्तों 0 बार लेके जाएंगे तो फिर से हमें 9 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर वही बन जाएगा 9 की घात 47। इसीलिए दोस्तों दूसरी स्थिति को हम फॉलो करेंगे इस बार, और 10 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, टेबल एक बार रीड करेंगे, 10 1 जा 10। तो दोस्तों 10, अब 10 माइनस का है और ये 9 प्लस का है, 10 में से 9 निकलेगा तो बचेगा दोस्तों माइनस का 1। तो चलिए दोस्तों इसकी जगह पर हो जाएगा -1 की घात 47। उसके बाद दोस्तों अब 10 से हम 3 में भाग करेंगे तो 0 बार लेकर जाइए, 0 आ जाएगा, अर्थात बचेगा यहाँ पर 3, यहाँ पर हो गया 3। तो चलिए दोस्तों 1 की घात 47, हमने दोस्तों पिछले लेक्चर में बताया था अगर -1 की घात ऑड होगा, मतलब कोई ऑड संख्या होगी तो -1 आएगा, अगर -1 की घात इवन होगा तो प्लस का 1 आएगा। अब देखिए दोस्तों 47 एक ऋणात्मक विषम संख्या है, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर 3, अर्थात उत्तर के रूप में हमें प्राप्त होगा -3। लेकिन दोस्तों एक चीज यहाँ पर गौर करना है कि ये हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है दोस्तों। शेषफल यहाँ पर पॉइंट के रूप में लिख दे रहे हैं हम कि शेषफल ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसे दोस्तों हमें बनाना पड़ेगा धनात्मक, और धनात्मक बनाने के लिए करना क्या होगा दोस्तों, इसी भाजक में से जो आया उसे माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से हमें अभीष्ट शेष प्राप्त हो जाएगा। अभीष्ट शेषफल हमारा हो जाएगा 10 - 3 = 7।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा डी फॉर डेनमार्क ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, उसी पैटर्न पर हमने दो प्रश्न और ले लिया है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके आंसर बताइए, तब तक हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 7 की घात 25 और उसे 2400 से भाग देना है। पूछा जा रहा है शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों वही, अब यहाँ पर करना क्या होगा कि 2400 के पास में एक ऐसी संख्या को खोजेंगे जो 2400 से एक ज्यादा हो या फिर वो 2400 से एक कम हो, और यहाँ पर क्या होगा, एक ज्यादा हो। तो दोस्तों एक कम करने पर हमारा आ जाएगा 2399 और एक ज्यादा करने पर आ जाएगा दोस्तों 2401। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि क्या 7 के किसी गुणज के रूप में हमें 2401 प्राप्त होता है या 2399 प्राप्त होता है। अर्थात 7 की कौन सी घात कर दे कि हमें या तो 2401 प्राप्त हो जाए या तो 2399 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर हम 7 की घात 1 करेंगे तो 7 आएगा, यदि हम 7 की घात 2 करेंगे तो 49 आएगा, 7 7 49। यदि हम 7 की घात 3 करेंगे दोस्तों 343 आएगा। और अगर हम दोस्तों 7 की घात 4 करेंगे, 7 की घात 4 करेंगे दोस्तों तो ये आता है 2401। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चल गया, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 की घात 4, ये तो हो गया दोस्तों हमारा 2401। अब आइए दोस्तों 4 का एक ऐसा गुणज चाहिए कि 25 आ जाए। तो दोस्तों 4 के पहाड़े में, 4 के टेबल में 25 आता नहीं है, अतः क्या करेंगे, वही सेम तरीका 4 से 25 को भाग करेंगे। 6 बार जाएगा, 4 छक 24 और यहाँ से बचेगा दोस्तों 1। और ये शेषफल 1 नहीं बचा है, 1 बार 7 एक्स्ट्रा बचा है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 7 की घात 4 की पूरी घात 6, अर्थात देखिए दोस्तों क्या हो गया, 6 चौक 24। तो 7 की घात 24 हो गया, हमें बनाना 7 की घात 25, अतः 1 बार 7 हमारा एक्स्ट्रा और बच जाएगा। तो दोस्तों आगे करेंगे 7 की घात 4, अर्थात ये हो जाएगा 2401 की पूरी घात 6 और यहाँ पर बचा है दोस्तों 7 और ये हमारा आ गया 2400। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अब हम 2400 से 2401 में भाग करेंगे। 2401 में भाग करेंगे दोस्तों, एक बार जाएगा और आ जाएगा 2400, बच जाएगा 1, अर्थात यहाँ पर आ गया 1 की घात 6। और 2400 से दोस्तों 7 में भाग करेंगे तो 7 बहुत छोटा है 2400 के सामने, अर्थात 0 बार लेकर जाइए और हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 7 ही, अर्थात ये हो जाएगा 1 की घात 6 मतलब 1 और गुणे 7, अर्थात ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 3 की घात 1989 को यदि 7 से भाग किया जाए दोस्तों तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों इसके लिए हम करते हैं कि अब देखिए दोस्तों वही सेम तरीका, 7 के पास में एक ऐसी संख्या जो 7 से या तो एक ज़्यादा हो अर्थात 8 या 7 से एक कम हो अर्थात 6। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम ये करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब एक ज्यादा या एक कम की अगर हम बात करें दोस्तों तो 3 का अगर हम यहां पर घात लगाना शुरू करें तो मिलेगा 3, 2 करेंगे तो दोस्तों 9, 3 करेंगे दोस्तों मिल जाएगा 27, 3 की घात दोस्तों 4 करेंगे तो 27 3 81, अर्थात दोस्तों हम यहाँ पर 7 के करीब में ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी 3 के घात के रूप में। दोस्तों 3 के घात के रूप में एक ऐसी संख्या प्राप्त नहीं होगी जो एक ज़्यादा या एक कम पे काम करे। अतः हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 की घात अगर दोस्तों हम 3 ले लें तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और दोस्तों ये 27 जो है 7 के टेबल में जो आएगा, जैसे 7 गुणे 4 करते हैं तो 7 गुणे 4 करने पर मिलेगा दोस्तों 28, अतः यह 27 जो है वो 28 से एक कम या एक ज्यादा के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अर्थात 28 जो है दोस्तों एक ज्यादा है
और 27 एक कम है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 और 3 की घात 3। अब ये कितना बचेगा, तो 3 से दोस्तों 1989 में भाग करेंगे, 3 छक 18 बचेगा एक, 3 छक 18 कैंसिल, 9 लेंगे यहाँ पर और 3 त्रिका 9 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, अर्थात इसको लिख सकते हैं 663। और दोस्तों अब हम 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 27 और ये आ गया 663 भागे 7। अब देखिए दोस्तों 7 का वही पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 चौक 28 करेंगे दोस्तों, हमें 7 से 27 में भाग करना है। तो 7 चौक 28 करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1, अर्थात ये हो जाएगा -1 की घात 663। ठीक है, अतः दोस्तों -1 की घात 663 ये कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, अतः उत्तर भी हमारा माइनस का आएगा। लेकिन दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर नहीं बन सकता क्योंकि आ रहा है ऋणात्मक। तो दोस्तों शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, अतः करना क्या होगा, भाज्य में से इसे माइनस कर दीजिए तो शेषफल के रूप में दोस्तों हमें प्राप्त होगा 6। तो इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं भैया बहुत ही अच्छे होते हैं और ऐसे प्रश्नों को आयोग भी खूब पसंद करता है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को हमने दोस्तों आसानी से आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 2 प्रश्न और लिए, सेम पैटर्न वही है। उसी पैटर्न पे दोस्तों बार बार प्रश्न करवाने का तात्पर्य हमारा यही है कि डाउट्स जो हों आपको वो पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2 की घात 93 है दोस्तों और भाग करना है 16 से और पूछा जा रहा है शेषफल। तो दोस्तों हमें 16 के करीब में एक ऐसी संख्या चाहिए या 16 के गुणज में एक ऐसी संख्या चाहिए जो 16 से एक ज़्यादा हो या एक कम हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको जो है सेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर जैसे 2 की बात करें तो 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 हमें मिल जाएगा 4, 2 की घात 3 से दोस्तों 8 और 2 की घात 4 से दोस्तों हमें मिल जाएगा 16। अतः हम ये ले सकते हैं, ना तो ये ज़्यादा ना तो एक कम, एकदम सटीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 की घात 4। अब 4 पे दोस्तों होल घात क्या लगाएंगे, तो 93 को भाग कर लेते हैं हम लोग, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, अर्थात दोस्तों बचा 1, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 की घात 4 की होल घात 23, अतः घात का घात से गुणा होगा तो हो जाएगा 92, 23 चौका 92। और यहाँ पर एक बार क्योंकि 93 है तो एक बार यहाँ पर 2 बच जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की घात 16 की पूरी घात 23 गुणे 2 बटे 16। अब दोस्तों सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ पर, 2 की घात 4 करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए 16 को दोस्तों अगर हम 16 से भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा, एक बार जाएगा और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 0 की घात, शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हुआ है 0, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटी संख्या आता है, 0 बार लेकर जाएंगे तो 0 अर्थात यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ पर हो गया 2 और ये हो गया 0 गुणे 2, अर्थात दोस्तों यहाँ पर शेषफल के रूप में हमें प्राप्त होगा 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों थोड़ा एकदम उसी टाइप का कुछ मिलता जुलता प्रश्न है यहाँ पर भी। अब हमें दोस्तों पता है कि 2400 के पास में कौन सी संख्या है, 2401। तो यहाँ पर दोस्तों कितनी बार में आया था, 7 की घात 4 में, 7 की घात 4 में 2401 मिल जाएगा हमें दोस्तों। तो 4 से 98 को दोस्तों भाग कर लीजिए, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौक 16 बचा 2, अर्थात 2 नहीं बचा है, 2 बार 7 बचा है। तो यहाँ पर हम 24 कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों 24 4 जा 96 और 2 बार 7 हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 2401 की पूरी घात 24 बटे यहाँ पर हो जाएगा 24 और गुणे में 7 सते 49, अर्थात दोस्तों इसको भाग करेंगे तो 2400 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2400 आएगा और 2401 है तो 1 बच जाएगा, अर्थात हो जाएगा 1 की घात 24 गुणे, और इसको दोस्तों भाग करेंगे तो 0 बार लेके जाएंगे तो 49 हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 49 बराबर 49। ये दोस्तों इसमें शेषफल के रूप में हमें प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों अगले पैटर्न पर चलते हैं।
तो चलिए दोस्तों, न्यू पैटर्न के अंतर्गत हम यहाँ पर टाइप 2 ले रहे हैं। वो दोस्तों जो इसके पहले हमने बताया था वो टाइप 1 था। टाइप 2 भी सेम उसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है फर्क है उससे। उसी फर्क को पहले क्लियर कर देंगे तो प्रश्न एकदम पुराना वाला बन जाएगा। तो आइए दोस्तों, इसको समझाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा दोस्तों ये होगा, इसी कॉन्सेप्ट पर हमें काम करना है। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 38 में 8 से भाग दीजिए, 38 में 8 से भाग दीजिए और शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, और दोस्तों हमें पूछा जा रहा है शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम 38/8 भाग करने के लिए सबसे पहले मैथमेटिकल भाषा में हमने लिख लिया इसे 38/8। अब दोस्तों इसे हम 2 से काट लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं और छोटा हो जाएगा। जैसे 2 से काटा 4 और 2 से काटा 19। दोस्तों जिससे काटे हैं उसको भूल नहीं जाना है, ठीक है, उसे याद रखना है, अपने दिमाग में इसे सेट करके रखना है कि हमने जो है सॉल्व किससे किया, इसको 2 से। अब आइए दोस्तों, ये बन क्या गया 19/4। ठीक है, अब आइए 4 से हम 19 में भाग करते हैं, 4 चौक 16। शेषफल के रूप में हमें दोस्तों क्या मिला 3। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों हमारा फाइनल शेष नहीं है। अभीष्ट शेष जो हमारा प्राप्त होगा दोस्तों वो क्या होगा, जो यहाँ पर 3 तो है ही है, और जिससे आपने जिस अंक से इसको आपने सिंप्लीफाई किया था उससे गुणा करेंगे तो शेषफल के रूप में ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चाहे तो दोस्तों आप चेक कर लीजिए, डायरेक्ट 8 से 38 में भाग करके देखिए, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। दोस्तों देखिए 6 शेष बच रहा है, शेषफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है 6। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पे हमें लेके चलना है, तो इसीलिए हमने इसको टाइप 2 के अंतर्गत रखा है। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करा ही दिया, अब प्रश्न के माध्यम से समझा देते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है 8 की घात 36 को 6 से भाग करना है दोस्तों। तो अब देखिए 8 के रूप में, मतलब दोस्तों यहाँ पर है क्या 8। अगर हम सिंपली 8 की बात करें तो दोस्तों 8 में अगर हम 6 से भाग करेंगे तो 6 × 6 शेषफल के रूप में प्राप्त होगा हमें दोस्तों 2। तो ये हो जाएगा 2 की घात 36। और दोस्तों 2 की घात 36 भी एक बहुत ही बड़ी संख्या के रूप में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, फिर हमें 6 से भाग करना पड़ेगा, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम 8 के घात के रूप में हम चेक करें, जैसे 8 की घात 1 किया तो 8 आया, 8 की घात 2 किया दोस्तों तो 8 8 64 आया, 8 की घात 3 किया दोस्तों तो 64 8 512 हो जाता है। अब इसमें भी दोस्तों अगर हम 6 से भाग करेंगे, जैसे देखिए 64 की बात करते हैं और 10 बार लेकर जाएंगे तो हमें मिलेगा 60 और शेषफल के रूप में बचेगा दोस्तों 4। तब भी जो है सिंपल नहीं हो रहा है। हमने आपको समझाया क्या है कि शेषफल हमारा पूरा प्रयास इसी पर होगा कि घात वाले प्रश्नों में भाग करने के दौरान शेषफल हमें 1 प्राप्त हो। तो दोस्तों कोई भी तरीका अगर हम फॉलो करेंगे अभी तक जो हमने बताया, उसमें किसी भी तरीके से हम 6 के गुणज में या 6 के नियरेस्ट में आ नहीं पाएंगे, जिसके दौरान 8 को ऐसा परिवर्तन, ऐसा रूप नहीं दे पाएंगे कि वो 6 से 1 ज़्यादा या 1 कम के रूप में हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए दोस्तों जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट का हमें लेना पड़ेगा हेल्प। और हेल्प लेने के लिए करेंगे क्या दोस्तों, चलिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे लिख लेते हैं 8 × 8 की घात, ये गुणा है दोस्तों 35/6। देखिए बात वही है दोस्तों, 35, 8 की घात 35, 8 की घात 1, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, हो जाएगा 36। आइए दोस्तों यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। तो दोस्तों सिंप्लीफाई हमने काटा किससे है 2 से, तो इसे अपने दिमाग में हमें सेट रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न हमारा बन गया 4 8 की घात 35/3। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए जो दोस्तों यहाँ पर 8 है उसको अगर हम 3 से भाग करें तो 3 दूनी 6 करेंगे दोस्तों, तो शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होगा, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम भाग की दूसरी स्थिति यूज करेंगे यहाँ पर, और 3 से 8 में भाग करेंगे और 3 बार लेकर जाएंगे, मतलब एक बार ज्यादा टेबल को हम पढ़ेंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -1। तो हमने दोस्तों क्या बताया था कि घात में
घात वाले प्रश्नों में शेषफल के रूप में या तो 1 आ जाए या फिर -1 आ जाए। इसके अलावा यदि कोई संख्या आ रही है तो फिर आप उसका आंसर फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारा सेट हो गया, अर्थात हम यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, उसके बाद दोनों को हम अलग अलग भाग देंगे। एक बार हम 3 से 4 में भी भाग कर लेते हैं, तो 3 × 3 शेषफल के रूप में यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 1, यहाँ पर 1, और यहाँ पर दोस्तों क्या प्राप्त होगा, -1। चलिए थोड़ा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 1 और यहाँ पर प्राप्त होगा 3 से भाग करेंगे दोस्तों, क्या प्राप्त हुआ था, -1, अर्थात हो जाएगा -1 की घात 35। और -1 की घात 35 ये कैसी संख्या है, विषम। अतः हमें उत्तर के रूप में 1 × -1 अर्थात -1 प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों हमने क्या कहा है कि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो ये हमारा आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आया है -1, तो जो आपका भाजक है, भाजक कितना था दोस्तों, 3, उसमें से इसे घटा लेंगे, यही कॉन्सेप्ट हमने बताया था। तो शेषफल के रूप में जो हमारा प्राप्त होगा दोस्तों, वो 3 में से 1 निकालेंगे, आ जाएगा 2। लेकिन क्या दोस्तों ये हमारा सही है, नहीं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है दोस्तों क्योंकि हमने जिससे सिंप्लीफाई किया था अभी उससे हमने गुणा किया ही नहीं। तो यहाँ पर अभीष्ट शेष हमें प्राप्त होगा दोस्तों, अभीष्ट शेषफल मतलब फाइनल हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 2 आया, और 2 से हमने सिंप्लीफाई किया था, अर्थात 2 दूना 4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों कभी कभी प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि हम कितना भी उस पर जो है डिस्कशन करें, कितना भी उस पर सोचें, लेकिन उसमें हमें जो है मतलब कि नियरेस्ट नहीं मिल पाता है कि जिससे वो 1 कम या 1 ज़्यादा हो, या 1 आ जाए या -1 आ जाए, तो फिर हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। आइए दोस्तों प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक प्रश्न और ले लेते हैं, और प्रश्न यहाँ पर होगा दोस्तों हमारा 8 की घात 45 को 10 से भाग अगर हम दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों अब वही सेम कंडीशन कि 8 की कोई भी घात कर लीजिए दोस्तों, जैसे 1 किया तो 8 प्राप्त होगा, 2 किया तो 64, 3 किया तो 512। तो ऐसी कोई संख्या हमें 8 की घात के रूप में नहीं मिलेगी कि वो 10 के निकट हो जाए। इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। जैसे इसको लिख सकते हैं 8 × 8 की घात 44 भागे 10। आइए दोस्तों अब यहाँ पर वही तरीका, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, और सिंप्लीफाई 2 से किया है, अतः दोस्तों ये हम यहाँ पर याद रखेंगे अपने दिमाग में। तो अब ये हो गया दोस्तों 4 8 की घात 44 बटा 5। अब दोस्तों देखिए 8 की घात 44 है, तो क्या दोस्तों 8 की कोई ऐसी घात है कि 5 के टेबल को हम जब पढ़ना शुरू करें तो एक ऐसी मतलब संख्या मिल जाए जो मतलब 1 कम हो या 1 ज़्यादा हो। तो जैसे दोस्तों अगर हम 8 की घात 2 की बात करें तो ये होता है 64, ठीक है। और 5 के टेबल में अगर हम पढ़ेंगे 13 बार अगर हम पढ़ें तो हमें क्या मिलेगा, 65। तो देखिए 65 और 64 में 1 का अंतर है, इसलिए दोस्तों हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे 8 की घात 2, क्योंकि 8 की घात 2 करेंगे तो हो जाएगा 8 8 64। अब 2 किया दोस्तों तो घात पे घात तो होता है, घातों का गुणा, इसलिए 22 दूना 44 करने पर यह हमारा प्राप्त होगा। अब 5 से करते हैं इसमें भाग, तो यहाँ पर दोस्तों 4 में करेंगे तो 4 छोटा है, इसीलिए दोस्तों 0 बार लेकर जाएंगे, और हमें जो है 0 बार लेकर जाएंगे, हमें प्राप्त होगा 5 0 0, तो शेषफल हमें मिल जाएगा यहाँ से 4। तो चलिए दोस्तों ये हो गया 4, और ये हो जाएगा 64 की घात 22 बटे 5। अब देखिए दोस्तों 5 से हम 64 में भाग करेंगे और 13 बार लेकर जाएंगे, 13 पचे 65, माइनस करेंगे तो माइनस का 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से दोस्तों शेषफल के रूप में तो 4 ही प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इस यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, -1, और -1 की घात 22, तो 4। अब देखिए दोस्तों ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, और -1 पे सम अगर होता है तो प्लस हो जाता था, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर होगा दोस्तों 4 होगा। क्या ये सही है, क्या ये सही है? तो दोस्तों यही हो जाता है हमसे मिस्टेक, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न लगाएंगे, टाइम की कमी, ठीक है, तो ये अगर आप भूल गए तो ऑप्शन में आपको 4 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। हमारा अभीष्ट शेषफल जो होगा
शेषफल होगा दोस्तों जो हम वहाँ आया 4 और यहाँ पर जो हमने 2 से सिंप्लीफाई किया था 2, 4 2 जा 8, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। इस शेषफल प्रमेय के अंतर्गत हमने इतना सीखा और ये न्यू पैटर्न के अंतर्गत हमने 2 टाइप आपको बताए। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आप अच्छे से अध्ययन करिए, अच्छे से इनको समझिए, पढ़िए। अगर ना समझ में आए तो लेक्चर को दोबारा देखिए। आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। थैंक यू। कल हम एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे।